अब थोड़े स्ट्रगल के डेज चल रहे थे और जी। थोड़ी अलग सी एक फीलिंग थी। तो उस समय अ, ये कुछ जो था ये ठीक नहीं लग रहा था। हाय हाय मधुलिका पांडे जी। तो ये कुछ ऐसी है पोइट्री। जी। कुछ स्वाद ऐसा है जिंदगी का, हम्म। कुछ 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 स्वभाव ऐसा है प्रकृति का। वो कुछ सपने लेकर आए थे सब, कुछ के सपने साकार होते भी दिखते तब। तब अपना सपना बड़ा हो गया और कुछ लोगों का नाम कंधा हो गया। बड़े सपनों को पाने के लिए लंबा हाथ हो गया, पैरों के नीचे कुचला हुआ वो कंधा हो गया। बुरा ना मानो यारो, कंधे के ऊपर भी एक सर रखा है, न जाने उसका सपना कब बड़ा हो जाए। और उस सपनों से भरे सर के नीचे वाला कंधा कंधा हो जाए। ये वो कंधा जो दिया जाता है, जी 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 अर्थी जी जी। अर्थी को देने वाला हाँ कंधा है। हाँ 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 हाँ। तो न जाने, और उस सपनों से भरे सर के नीचे वाला कंधा कंधा हो जाए। गर ये समझ जाएं हम सभी, हर सपना अपना अपना, सबका मोल नजरिया अपना। गर नजरिया एक जैसा, तो दोस्त को कंधा नहीं हाथ दे अपना। कंधों पर तो अर्थी भी उठती है, अपने सपनों को कंधों के बल बूते पे जो खड़ा करे, जानो उसके सपने को। हाँ सॉरी, सपने का मोल नजरिया अपना। गर नजरिया एक जैसा, तो दोस्त को कंधा नहीं हाथ दे अपना। कंधों पर तो अर्थी भी उठती है, अपने सपनों को कंधे के बलबूते पर जो खड़ा करे, जानो उसके सपने के मकसद को कंधा मिल गया। अरे। जानो उसके सपने के मकसद को कंधा मिल गया, और सपना अब सपना नहीं मकसद हो गया। मकसद हो गया। सपना एक उम्मीद लाता है, मकसद एक जुनून लाता है। सपना खुशी देता है, मकसद हेकड़ी देता है। सपना एक उड़ान है, मकसद जमीन पर जकड़ है। सपना एक मुस्कुराहट है, तो मकसद मांसपेशियों में जकड़न और दांतों की पीस है। बस इतना। बहुत खूब। बहुत खूब। मुझे इस पॉइंट पे ना जब गुस्सा गुस्सा नहीं दिखा तुमने इसमें? मैंने जब वो वाली बात सुनी ना कि दोस्त को हाथ दो, तो मुझे एकदम से मयंक की याद आ गई। हुज ओनर ऑफ दिस मयंक बाबा कास्टिंग कंपनी। मयंक मतलब बहुत ही पुराना दोस्त है मेरा, और हमारी अक्सर इस बारे में बात होती है। तो मयंक इज वेरी, आई मीन, वेरी काइंड हार्ट, वेरी स्वीट हार्ट, मतलब जो हर किसी का हाथ पकड़ कर आगे चलने में बिलीव रखता है। मतलब कंधा बनाकर लोगों, मतलब कंधा बनाकर लोगों को उनके ऊपर चढ़ के आगे बिलीव, मतलब चढ़ना आगे बिलीव नहीं करता वो। सॉरी, मेरा बैटरी लो हेलो। गया था तो इस वजह से। तो मुझे एकदम से मयंक की याद आ गई उस पॉइंट पे। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा ये। और आपने लिखी भी बेहद, मतलब बहुत खूबसूरती से लिखी है इसे। हाँ, अच्छे अच्छे, गुस्सा मतलब था तो जितने भी बहुत ज्यादा एक्टर्स यार। सुन रहे हैं इस टाइम पे, सबको ऑफ कोर्स। ऐसा लगता था कि लोग आए, यूज किया और फेंक दिया। पर मेरे ख्याल से एक ऐसी फीलिंग है जो कि होती है, तो ठीक है। फीलिंग को शब्दों में पिरो दो, फीलिंग गायब। सही है, सही बात है, सही बात है। और इससे अच्छा जरिया नहीं मिल सकता मेरे हिसाब से, इससे अच्छा जरिया नहीं मिल सकता। एग्जैक्टली। क्योंकि खुद से बातचीत हो एक जाती है। खुद से बातचीत हो जाती है, और आपका आपका थॉट जो है वो आप लिख लेते हो। तो और सबसे अच्छी बात है कि एक प्लेटफॉर्म अगर आपको मिल जाता है साथ में, सामने वाले को शेयर करने का, तो इससे अच्छी बात तो और चार, मतलब चार चांद लगने वाली बात हो जाती है फिर तो वो। हाँ, अब तुम्हारी वो अनलॉक वाली कहानी, अनलॉक वाली अच्छा। पोइट्री। अच्छा, हम लोग वाली पोइट्री की तरफ चले। तो इसका मैंने नाम दिया था, ये वक्त गुजर जाएगा। अभी तक जितनी भी है वो सब मैंने खुद ही लिखी थी। ये भी मेरी खुद की ही लिखी हुई है। कुछ ऐसी दौर से मैं गुजर रहा था, मतलब ये रिलेट हो रही है, 100% वैसी नहीं है अनलॉक से रिलेटेड हो, रिलेट हो रही है उसमें। तो ये वक्त गुजर जाएगा टाइटल है, और पंक्तियां कुछ इस तरह से हैं कि इस काली अंधेरी रात के बाद फिर से नई सुबह का आगाज होगा।
इस काली अंधेरी रात के बाद फिर से नई सुबह का आगाज होगा। चहचहाते पंछी पक्षियों की आवाजें होंगी। हालांकि वो इस टाइम पे बहुत ज्यादा हो गई हैं, मतलब ठीक है, नेचर अपनी रिकवरी कर रही है बहुत, विच इज वेरी गुड। हम्म। चहचहाते पंछी पक्षियों की आवाजें होंगी। मीठे स्वर वाली मीठी कोयल की मीठी सी आवाज होगी। फिर से कमल का फूल खिलेगा। फिर से गुलाब की पंखड़ियां खिलेंगी। इस काली अंधेरी रात के बाद फिर से नई सुबह का आगाज होगा। घर के आंगन में बच्चों के हंसने खेलने की आवाजें होंगी। घर के आंगन में बच्चों के हंसने खेलने की आवाजें होंगी, जैसे कि हम मामा चाचा और के यहाँ जाया करते हैं, वो सब शुरू हो जाएगा। घर के आंगन में बच्चों के हंसने खेलने की आवाजें होंगी। लोगों की गुफ्तगू करने के बाद एक दूसरे का मजाक उड़ाने की आवाजें होंगी। दोस्त यार फिर से मिलेंगे। लोगों की गुफ्तगू करने के बाद एक दूसरे का मजाक उड़ाने की आवाजें होंगी। फिर से हंसते खेलते लम्हों की मिसालें होंगी। फिर से हंसते खेलते लम्हों की मिसालें होंगी। नए वक्त में नए लम्हों का अपना ही मिजाज होगा। इस काली अंधेरी रात के बाद फिर से नई सुबह का आगाज होगा। फिर से नई सुबह का आगाज होगा। क्या बात है, वाह। होगा भाई, तो आगाज होगा। आगाज होगा, जरूर होगा। हाँ। तो कुछ नज्मों के सेशन की जो मेरी खुद की लिखी हुई जो भी वर्डिंग थी, मतलब तहरीर कह लें, जिनको लिखावट कह लें, तो वो मैंने पेश कर दिया। अब मैं हो गया बिल्कुल खाली, मेरे पास कुछ नहीं है और देने के लिए। अब हम बात कर सकते हैं कि आपने आज चाय पीनी थी, या कुछ और रैंडम बात कर सकते हैं। या अगर आपके पास कुछ और है तो नहीं, कुछ मैं जरूर कुछ सुनना एक ऐसे चाहूंगा। ही बेतुका सा कुछ लिख रहा था, आधे में हूँ। जी। सजेशंस हो तो प्लीज मेरे मेल बॉक्स में लिख के डाल देना भाई, जो सुन रहे हैं वो भी। तो ये कुछ लिख रहा था, इनफैक्ट ये लॉकडाउन को लेकर लिख रहा था। अच्छा। बेसुरे हैं हम, हम्म। बेसुरे हैं हम, बेताले भी हो गए, तालों में बंद पड़े, अकल में ताले भी पड़ने लगे। संतुलन, संयम, समझदारी, सब क्राइसिस पर खेलने लगे। जीवन में एक्सपेरिमेंट्स की हो रही बौछार, मिरर में देख खुद को हम हरप्पन सिविलाइजेशन के लगने लगे। आज मतलब खुद को तो मैं देखता हूँ तो वही लगता हूँ भाई, दाढ़ी मूछ जहां मर्जी जो बाल बढ़ रहे हैं। हाँ। खैर, बेसिक नेसेसिटीज की आड़ में जीवन हो गया सरल, दुनियादारी गई भाड़ में, नाउ फैमिली लाइफ इज लुकिंग लाइक अ फकिंग स्ट्रगल। Oh my goodness, which is very true. Which is very true. सो Nowadays, which is very true. तो ये हाल फिलहाल की बातें कुछ करने की कोशिश कर रहा था। मुझे लगा थोड़ा सा, मेरे को हास्य कविताएं बहुत अच्छी लगती है, मजेदार लगती है। तो हाँ वो क्योंकि ये, मेरे को। हाँ जी। हाँ वो तुम्हें समझ में आ रहा होगा। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो ऐसे ही है। तुम जैसे, मैं परसाई जी को बहुत पढ़ता हूँ, श्रीलाल शुक्ल जी को पढ़ रहा हूँ आजकल। हम्म। तो ये सब हैं भी उसी जोन के लोग। हम्म। तो मुझे लगता है कि इस टाइम पे बहुत, एक तो हास्य में एक विटीनेस होती है, हाँ जो कि समाज के प्रति संजीदा भी होना पड़ेगा आपको समझने के लिए। तो जैसे तुम ट्रू। संजीदा हो, बहुत संजीदा हो, लेकिन अमूमन तौर पे आदमी जो है, इंसान जो है, वो बातें ना सुनता, वो सुनने के लिए उसको लगता है कि यार, यार एंटरटेनमेंट वैल्यू क्या है। एक तो हमारे दिक्कत ये हाँ बहुत ज्यादा हुई है ना, ये वाली, कि हाँ हाँ एंटरटेनमेंट हाँ वैल्यू लाओ। तो हाँ। संजीदगी 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 में अपना एक एंटरटेनमेंट है, पर हर कोई कहाँ समझता है, हर कोई हर इतना कोई नहीं संजीदा कहाँ है। समझता। तो वही है। तो मुझे लगता है हास्य एक ऐसा माध्यम है कि जिसको संजीदगी से अगर पेश किया जाए हम्म। तो रस निचोड़ा जा सकता है। ये दो ट्रू लेयरिंग और बहुत तगड़ी बन सकती है। तो देखो ट्रू क्या ट्रू। होता है। नहीं, बहुत अभी अच्छा तो लिखा है आपने ये वाला, बहुत अच्छा था। मतलब हास्यास्पद वो दिख रहा है उसके अंदर, मतलब वो झलक दिख रही है आपकी लिखावट में। हाँ, लेकिन भाई तुम्हारी संजीदगी की पकड़ है, तुम सोचते अरे हो डीप, तो सोचते हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। खैर मयंक ने मौका दिया तो सोचा कि क्यों ना आज मौका मिला है तो पेश कर दिया जाए लोगों के सामने कुछ अपनी लिखावट को। नहीं, बहुत अच्छा और यार। फिर आपके साथ आकर पेश करना था, तो मेरे लिए इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी और कोई हो नहीं सकती थी। तो मैंने कहा अरे ठीक है नहीं चलो। भाई, ये मेरा सौभाग्य है।
नहीं नहीं, ये मेरा सौभाग्य सीरियसली। है कि मैं आपके साथ लाइव बैठा हूँ इस टाइम पे। नहीं, बट इट इज एक्चुअली, व्हाई आई एम सेइंग दैट इज बिकॉज मुझे बड़ा अच्छा लगा तुमसे बात करते वक्त। और ऐसी कॉन्वर्सेशन जनरली होती नहीं है, नहीं तो हम थॉट में नहीं जा पाते। हम जनरली बात करते हैं, अच्छा फिर वहाँ का क्या एक्सपीरियंस, फिर यहाँ का क्या एक्सपीरियंस, वो हाँ बाकी बाकी लोग कर ही लिए, गेम खेल लिए, फिर आपका फेवरेट कैरेक्टर, ये वो फलाना ढिमका। मतलब हाँ ठीक हाँ है, हाँ। पूछो, अच्छी बात है, आपको जानने की इच्छा है, लेकिन कुछ कला की बातें हों, कोई चीज कहीं मोड़े, कोई नया फील हम्म। आए, तो मजा आता है ना। जरूर, बहुत बहुत बिल्कुल सही बात है ये। तो हम्म, आई गेस हमारा जो सेशन है वो 2 मिनट में खत्म होने वाला है। और हम्म। बहुत मजा आया विक्रम भाई आपके साथ। हालांकि मेरे पास क्वेश्चंस तो और भी हैं जो मैंने सोचा कि मैं पूछूं आपसे। एक तो पहले बहुत लोगों का सवाल आ रहा है कि रक्तांचल 2 कब आ रही है, जल्दी से उसका जवाब दे दो। यार अभी लास्ट टू लॉकडाउन, मिनट्स में से। लॉकडाउन के बाद तो पहले उसका, अभी तो स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, लॉकडाउन के बाद फिर शूट होगा, तो मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर जनवरी के आसपास शायद आए। एंड कुछ क्रॉसओवर्स लिखे गए थे, कुछ मीम्स बनाए गए थे भाई, वो बहुत हिट हो रहे हैं। मैंने भी मतलब देखा एक भी हाँ, जो आपने शेयर किया था। तो बहुत मजेदार है। थैंक यू। ये मैं हूँ बकचोद करके एक है, जो कि लिखते हैं मीम्स बनाते हैं, काफी सारी चीजें लिखते हैं, तो काफी हाँ। इंटरेस्टिंग कंटेंट है इनका। सही है दोस्त, मजे दिलाते रहो लोगों को, और क्या। अब मुझे बहुत अच्छी लगी रक्तांचल। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखी है गाइस, प्लीज डू वॉच एमएक्स प्लेयर पे रक्तांचल, जिसमें विक्रम भाई भी मतलब विक्रम भाई ने बहुत अच्छा किरदार किरदार करो। किया है सनकी पांडे का। और इनके अलावा उसमें मेरे एक और मित्र भी हैं जिन्होंने विजय का किरदार किया है, और क्रांति जी। क्रांति प्रकाश झा। वो भी, उनसे भी ऑडिशन के दौरान ही मुलाकात हुई थी, लेकिन वो बहुत अच्छे इंसान भी हैं, जैसे विक्रम भाई बहुत अच्छे इंसान है। तो जरूर देखिए। और कंटेंट बहुत अच्छा है, सीरीज बहुत अच्छी है, और विक्रम भाई का काम बहुत ज्यादा अच्छा है। तो प्लीज 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 डू वॉच। एंड संकी भाई बोल दो प्लीज एक बारी हमारे क्रॉसओवर के बारे में, क्या बोलूं, मतलब क्रॉसओवर के बारे में भाई, आप लोगों के क्रॉसओवर्स बहुत अच्छे थे, मतलब एक्चुअली अच्छे थे।